BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां से अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की हमायत करने वाले एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी समाअत की है। और अदालत ने ये कहकर दरख्वास्त को निपटा दिया है कि इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया गया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता, यानी उनकी जुरिडिक्शन में नहीं है और उनको पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से जो सूबाई वज़ीर कानून है पंजाब के, उनका भी ये बयान सामने आया था रात गए कि इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया गया है वो पंजाब की हदूद से है। इस जो दरख्वास्त दायर की गई थी तौहीन अदालत की, इसमें इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह के अलावा पंजाब पुलिस के सरबराह और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी फरीक बनाया गया था। आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी साकिब बशीर, उनसे पूछते हैं कि आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ। साकिब बशीर साहब, बड़ी मुख्तसर सी समाअत हुई थी, क्या हुआ? बहुत मुख्तसर समाअत हुई। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि रात गए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें पुलिस ने यह कहा है, इस्लामाबाद पुलिस ने, कि हमने ये गिरफ्तारी नहीं की, पंजाब पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। इमरान रियाज खान के वकील ने फ़ौरन ये कहा कि इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तारी हुई है। जो इमरान रियाज खान ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैं इस्लामाबाद की हुदूद में हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है जिसको हम जो है वो नहीं देख सकते, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। जो इमरान रियाज खान के वकील थे उन्होंने फिर भी अदालत को कहा कि क्योंकि 50 मीटर अंदर हो या बाहर हो, ये एक जो बॉर्डर एरिया बनता है, अगर ये कहा भी जाए तो इसके बावजूद ये इस्लामाबाद का, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया हुआ था कि हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अदालत ने यह कहा है कि आप लाहौर हाई कोर्ट जाएं। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या इस्लामाबाद की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की या उनकी जुरिसडिक्शन बनती है, तो वो ऑर्डर आप यहाँ पर ले आइएगा, हम फिर दोबारा इसको देख लेंगे, लेकिन अभी आप लाहौर हाई कोर्ट जाएं। इस पे वो ये दरखास्त गुजार यही चाह रहे थे कि इस पे कोई अदालत जो है वो कोई ऑब्जर्वेशन दे या कोई इस तरह की कोई चीज़ दे जो कि आइंदा मुस्तक़बिल के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे इसमें कोई कामयाब हुए वो? बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, कि हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे और आपके हक में यही है कि हम कोई ऑब्जर्वेशन न दें, क्योंकि एक वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है इस्लामाबाद पुलिस का, तो उसके बाद हमारी जुरिसडिक्शन नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 मई को एक ऑर्डर किया था कि इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन से अगर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करना मकसूद हो किसी भी सूबे की पुलिस को, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले आगाह करना जरूरी है। तो उसका हवाला इमरान रियाज खान के वकील बार बार दे रहे थे, लेकिन अदालत ने कहा कि जब हमारी जुरिसडिक्शन से ये गिरफ्तारी हुई ही नहीं तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, जो आखिरी जिस समाअत का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें अदालत ने ये एक राहदारी, उनकी जमानत जो है वो मंजूर की थी, उनको कहा भी था कि मुतल्लिका कोर्ट में आप जाएं, तो लग यही रहा है कि अगर आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं तो उन्होंने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने मुतल्लिका फोरम से अभी तक रुजू नहीं किया। जो वकील हैं उनकी जानिब से एक पॉइंट अदालत के सामने रखा गया कि 2 रोज कबल हम लाहौर हाई कोर्ट गए थे, जो पंजाब पुलिस ने वहां पे एक रिपोर्ट दी, वहां ये कहा कि 17 FIR पंजाब भर में इमरान रियाज खान का खिलाफ के दर्ज हैं, लेकिन उनका ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि 18वीं FIR में उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये बुनियादी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से छुपाई गई है चीज़। और उन्होंने ये कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पंजाब पुलिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि ये FIR छुपाई गई थी और 17 FIR सिर्फ जो है वो बताई गई थी। अच्छा, आज कहा यही जा रहा था, तो यही थी कि चूँकि एक एंकर पर्सन है और सहाफ़ी भी उनको कहा जाता है, जब उनकी गिरफ्तार हुई तो मजम्मती बयान भी जारी होंगे, सहाफ़ियों की काफ़ी तंजीमें भी आएंगी, लोग भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा। अजीब, PFUJ नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इसकी कुछ वजूहात हैं। रात को भी जब ये गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद भी हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि जो सहाफ़ी थे, जो बड़े सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से भी इस हवाले से मिला जुला रद्द अमल जो है वो सामने आया। इनकी जो अगर मजम्मत भी की गई तो वो बड़ी मशरूत तरीके से की गई और उसके पीछे लॉजिक ये दी गई कि जब माजी में PTI की हुकूमत में सहाफ़ियों को उठाया गया था तो उस वक़्त इनकी जानिब से बाज़ सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात भी लगाए गए और खुल के जो है वो उस चीज़ को कंडेम भी नहीं किया गया था, खासतौर पर PTI के हवाले देकर जो है वो कहा जा रहा था। और उसकी बुनियादी वजह, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि वो PTI बयानिए के हमायती होने की वजह से ये एक जो आ रहा है डिफरेंस ओपिनियन, आप ये कह सकते हैं, लेकिन
मजमूई तौर पर एक आप ये कह सकते हैं कि खुल के किसी ने हमायत उस तरह जो मजम्मत है वो नहीं की किसी अभी तक जो है वो किसी जो नेशनल प्रेस क्लब है या दीगर तंजीमें हैं जो मीडिया तंजीमें हैं या दीगर जो सहाफ़ी हैं वो खुल के नहीं आ रहे, बस मिला जुला एक रद्द अमल आया है इस पे। अच्छा, सहाफ़ियों को जो अगर मैं कहूँ कि जबरी गुमशुदगी के हवाले से भी कुछ ना कुछ ताल्लुक तो बनता है। लास्ट हेयरिंग में उन्होंने अदालत ने यह कहा था कि कोई ऐसा फोरम बनाए जहाँ पर सहाफ़ियों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस हों, गवर्नमेंट के जो ग्रीवेंसेस हैं वहाँ पर एड्रेस हों। तो वो फोरम आप भी उस फोरम का उसमें कहा गया था, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, कुछ लोग आए हैं या उसमें कोई मुआहदा या तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ अमल में आई गई है? तहरीरी तौर पर तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हुकूमत के साथ PFUJ ने एक मीटिंग ज़रूर की है, लेकिन स्पेसिफिक जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं इस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए अभी तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें सहाफ़ियों को उठाया जाता है या सहाफ़ियों को जबरी गुमशुदगी होती है या उनको मारा जाता है। तो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो फोरम हाई कोर्ट ने बनाने का ऑर्डर किया था या ये कहा था कि हुकूमत के साथ तमाम सहाफ़ती तंजीमें बैठें, ऐसा अभी तक कोई इजलास हुआ नहीं, कि कोई आउटकम नहीं है उसमें, और ये अनफॉर्चुनेट है। बहुत शुक्रिया। अभी ये मामला जो है वो जो एंकर पर्सन है इमरान रियाज, उनके वकील ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ उनका ये भी कहना था कि क्यों ना इसको इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एंकर पर्सन है इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आज एहतजाज का ऐलान किया गया है, लेकिन किसी सहाफ़ती तंजीम की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ। आजकल जो नाक़िदीन हैं वो सहाफ़ियों को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनका यह कहना है कि हर एक सहाफ़ी जो है वो किसी न किसी जमात का एजेंडा लेकर चलता है, और उनका ये भी कहना था कि सिर्फ एजेंडा नहीं बल्कि उनकी कन्विक्शन भी होती है। अगर ऐसा तासुर जो है इसको मज़ीद तक़वियत मिली तो ये आज़ाद सहाफ़त पर एक बदनुमा दाग के मुतरादिफ होगा। फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट का विज़िट कीजिए। पता है bbcurdu.com।